Hello, and welcome back to the Football Medico. And yes भाई मतलब when we expected कि चेल्सी के साथ सब चीज़ें सही चल रही हैं and finally we are entering a season with high hopes under a new manager. सब चीज़ें अच्छी थी. हमने जो प्री मैच सीजन मैचेस देखे उसमें एक्चुअली टीम अच्छी लग रही थी एंड चेल्सी फैंस ने होप्स बना ली थी. मतलब टॉप फोर तो हम दिख रहा था कि हाँ हम टॉप फोर में चैलेंज कर सकते हैं. जब ये सिचुएशन हम प्रॉपरली क्रिएट कर सकते थे obviously being Chelsea fans हमें कुछ ना कुछ तो हिट करना ही था एंड दिस हिट हैज कम इन द वर्स्ट पॉसिबल वे बिकॉज हमारा स्टार प्लेयर हमारा की प्लेयर जो हम इसी ईयर जो हमने साइनिंग करी है क्रिस्टोफर एंकुंकू को इंजरी हो गई है या अगेन pre-season in USA and again one of our key players has been injured. Last time जब ब्रोहा को इंजरी हुई थी we all saw बेचारे को पूरा एक सीजन ही बाहर बैठना पड़ गया था and this time with एंकुंकू उसको मेनिस्कस टीयर हो गया है. दैट हैज बीन कंफर्म्ड बाय द चेल्सी बोर्ड इटसेल्फ. आज तो चेल्सी ने खुद ने अनाउंस कर दिया दैट ही हैज अंडरगॉन एन ऑपरेशन एंड द मेडिकल टीम इज सुपरवाइजिंग हिज प्रोग्रेस. what other reports are saying is कि भाई वो 3.5 महीने approximately 16 weeks he will be out and he will not be able to compete anywhere for these 16 weeks. That means roughly around वो दिसंबर तक बाहर रहेगा and he will miss the major chunk of the season. मतलब what should I even talk about Chelsea's destiny भाई. एक प्लेयर जिसके अराउंड ही हम टीम बिल्ड कर रहे थे मॉरिशियो पोचेटिनो जिसके अराउंड सब चीजें बिल्ड कर रहा था वही प्लेयर अब हमारा इंजर्ड हो चुका है एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस इज वी डोंट इवन हैव अ बैकअप टू एंकुंकू राइट नाउ. वी आर ड्यू टू प्ले अ गेम ऑन 13th of August. इसी वीक के एंड में हम एक गेम खेल रहे हैं. वी आर स्टार्टिंग आवर प्रीमियर लीग कैंपेन एंड दैट टू अगेंस्ट लिवरपूल. उससे पहले वी आर नॉट इवन श्योर कि वो स्टार्टिंग 11 में एंकुंकू की पोजीशन पे कौन खेलेगा. भाई टॉकिंग अबाउट एंकुंकू उसने प्री सीजन में एक्चुअली इतनी ज़्यादा इम्प्रेसिव परफॉर्मेंस दिखाई थी. उसने गोल मारे उसने असिस्ट करी एंड एवरीथिंग वाज लुकिंग गुड. हिज पार्टनरशिप विद अदर मेट्स सच एज निकोलस जैक्सन के साथ जैसे वो खेल रहा था या फिर जैसे वो मिडफील्ड से एंजो या फिर एंड्रू सेंटोस किसी के साथ भी कनेक्ट कर रहा था. इनफैक्ट जब मैटसन पिच पे होता था मैटसन के साथ कनेक्शन मुद्रिक के साथ कनेक्शन भाई बहुत ही एक्चुअली इंप्रेसिव लग रहा था. एंड द वे निकोलस जैक्सन मुद्रिक एंड एंकुंकू वर फॉर्मिंग दैट ट्रियो. एवरी चेल्सी फैन वाज वेटिंग कि हम उस ट्रियो को विटनेस करें उस ट्रियो को देखें कि हाउ दे एक्चुअली प्ले टुगेदर इन द प्रीमियर लीग. बट एज इट इज सेड कि डेस्टिनी में जो होता है वही होगा. लेट्स सी. वी हैव टू वेट फॉर द बलून सेलिब्रेशन फॉर अंटिल आई थिंक 2024. उससे पहले तो इट लुक्स डिफिकल्ट दैट ही विल बी बैक. टॉकिंग अबाउट द इंजरी एक मेनिस्कस इंजरी हुई है ऑन हिज नी. दैट इज बिकॉज ऑफ द एवरीबडी सेइंग बिकॉज ऑफ द पिच कंडीशन जो इतनी ही खराब थी यूएसए में जिसकी वजह से ही ट्विस्टेड हिज नी एंड ही गॉट दैट इंजरी एंड नाउ ही हैज टू रिकवर फ्रॉम दैट इंजरी. उसको उसका ऑपरेशन हुआ है. ही हैज गॉन थ्रू द सर्जिकल प्रोसेस एंड obviously recovery takes time. We all know that. Being on Football Medical, you should know that recovery for this kind of injury is not simple. Not only will we lose him for a considerable time, but will he come back. जब वो आएगा भी तो क्या वो उस इंटेंसिटी के साथ खेल पाएगा. क्या वो उस फॉर्म में जो एक्चुअली वो फॉर्म में लग रहा था द वे ही वाज प्लेइंग उस फॉर्म में खेल पाएगा. एंड व्हाट अबाउट आगे क्या होगा. द टॉपिक आई रियली वांटेड टू डिस्कस वाज व्हाट इज नेक्स्ट इन लाइन फॉर मॉरिशियो पोचेटिनो. पोचेटिनो हैड हिज बैंक ऑन उसने सारे पैसे उड़ा दिए थे अपने जस्ट ऑन क्रिस्टोफर एंकुंकू. मतलब पैसे उड़ा दिए थे एज इन कि उसने पूरा कंप्लीटली इसमें बैंक कर दिया था दैट क्रिस्टोफर एंकुंकू विल बी माय गाय जिसके अराउंड टीम खेलेगी. बट अब वो नंबर 10 void will remain empty for a long time. 3 महीने के लिए we don't have a solution. Many reports are saying कि अब चेल्सी के ट्रांसफर प्लान्स में चेंज आ गया है. They are going to pursue some attacking players very soon. प्लेयर्स लाइक ओलीसे का नाम आ रहा है या फिर हम कोई और प्लेयर्स फ्रॉम द प्रीमियर लीग में टारगेट कर सकते हैं. चेल्सी फैंस ने तो एक प्रॉपर व्हाट डू यू से एक एजेंडा सेट कर लिया है कि नाउ वी वांट फीलिक्स एंड फीलिक्स. देखो फीलिक्स का एथलेटिको में वैसे ही कुछ नहीं हो रहा. ही डज नॉट वांट टू स्टे एट एथलेटिको. रादर द लास्ट टाइम व्हेन आई एक्चुअली हर्ड अबाउट फीलिक्स वाज कि वो बंदा अपने ईयरफोन लगा के एक कोने में बैठा रहता है इन द एथलेटिको ड्रेसिंग रूम. ही हैज नोबडी एल्स टू टॉक टू. He is not even initiating his talks and he is very much done with the club. Felix wanted to play for Chelsea. Chelsea desperately need a player जो उस attacking mid position में खेल सकता है. Bring him in, but क्या पोचेटिनो को Felix चाहिए.
पोचेटिनो ने जब आया था उसने पहले ही क्लियर कर दिया था दैट फीलिक्स वाज नॉट द पार्ट ऑफ हिज प्लान्स, चाहे उसकी ऑफ द बॉल वर्क रेट की वजह से था या फिर द वे ही प्लेज उसकी वजह से था. पोचेटिनो डिड नॉट फैंसी फीलिक्स एंड ही थॉट एनकुंकू वाज हिज गाय, एंड दिस वाज वन ऑफ द रीजंस एज वेल कि हमने मॉरिशो पोचेटिनो को हायर करा था रादर देन एनी अदर मैनेजर, बिकॉज मॉरिशो पोचेटिनो वांटेड टू यूज एनकुंकू रादर देन फीलिक्स. सो आई डोंट नो मतलब क्या फीलिक्स हो सकता है, क्या फीलिक्स नहीं हो सकता है. लेट्स हैव अ डिस्कशन कि लेट्स सी, मतलब डिस्कशन तो क्या, लेट्स सी कि इफ वी परस्यू गो फॉर फीलिक्स, आर वी गोइंग फॉर कुडूस. तो ब्राइटन ऑलमोस्ट डन लग रहा है, तो कुडूस तो नहीं आने वाला. देन टॉकिंग अबाउट और कौन सा था, एजे या फिर ओलीसे फ्रॉम क्रिस्टल पैलेस. लेट्स सी भाई एजे या ओलीस में से कोई आता है या फिर कैन दे एक्चुअली फिल द वॉइड फॉर क्रिस्टोफर इंकुंकू. भाई मेरे हिसाब से तो वी ऑल वर रिलाइंग ऑन हिम कि वो ही हमारे गोल्स बैक करने वाला है एंड ही विल बी द वन जो नंबर्स क्रिएट करेगा. Others will be playing around him, will be assisting him, will be trying to get into good position जहाँ इंकुंकू बॉल खेल देगा. But let's see. मेरे हिसाब से द शॉर्ट टर्म सोल्यूशन जो हो सकता है इज टू प्ले चुकुमेका एंड इयान मैटसन देयर. चुकुमेका स्टार्टिंग प्री सीजन गेम्स में वाज नॉट दैट इंप्रेसिव, लेकिन लैटर हाफ में लास्ट इनफैक्ट 2 गेम्स में ही एक्चुअली लुक्ड इंप्रेसिव टू मी. वो अच्छा खेल रहा था इन द प्री सीजन. मे बी शॉर्ट टर्म में तो हमें वो परस्यू करना ही पड़ेगा. वी हैव टू बैंक ऑन हिम बिकॉज ही इज द वन जो सिस्टम में खेल रखा है, उसको पता है कैसे खेलना है. उसके अलावा इयान मैटसन कुड बी द वन जिसको हम कैम खिला दे. मे बी दिस इज आउट ऑफ बॉक्स चॉइस बट यू गॉट नो चॉइस. ही इज द मैन इन फॉर्म. वो विंग पे तुम्हें पता है तुम मुद्रिक पे ही ट्रस्ट करोगे, तुमने उधर दूसरी साइड पे मैडवेके को ही ट्रस्ट करोगे. सो या फिर स्टर्लिंग है तुम्हारे पास, मे बी गो फॉर मैटसन इन द मिडिल. या फिर तुम गैलेगर के ऊपर ट्रस्ट करोगे इन द लिवरपूल गेम. आई रियली डोंट नो भाई, आई रियली डोंट नो व्हाट शुड हैपन बिकॉज अभी तो काइसीडो भी नहीं हुआ है. तो लिवरपूल गेम के लिए तो आई एम वेरी वरिड नाउ. पहले मैं बहुत कॉन्फिडेंट था अबाउट द लिवरपूल गेम बट राइट नाउ आई एम वेरी वरिड बिकॉज मुझे भी नहीं पता कि अब क्या 11 खेलेगी. हमारे मिडफील्ड में काफी ही मेजर मिसिंग दिख रही है. काइसीडो हुआ नहीं है, देन यू हैव टू प्ले एंड्रे सैंटोस, यू हैव नो अदर चॉइस. Cassidy is almost set to move out on loan. Talking about Chukwuemeka is the guy that remains, या Gallagher is the guy who remains. Let's see भाई what the midfield plays. Enzo definitely खेलेगा but उसके साथ कौन खेलेगा? Who is going to complement him? I really don't know. But let's see. Let's see. Please let me know your opinions. कि तुम्हें क्या लगता है? What is the next solution for Chelsea with Nkunku? मेरे लिए मैंने short term solution बताया. Long term solution के लिए I think Felix should be the guy. पाउलो डिबाला अगेन, क्या पता इफ तारे चमक जाए हम पाउलो डिबाला को ले आए या फिर रायन चोकी. सो मेरे 3 ऑप्शन विल बी फीलिक्स, डिबाला एंड ये रायन चोकी. These are the only options I got in my mind. But let's see what do you guys have in your mind. What do you think? हम किसको लेके आएंगे? Please put down in the comment section below, and then only we can discuss in the future videos whatever you say in. And thank you so much भाई. Some a new addition here. Do tell me know ये कैसा लग रहा है. This is a gift I got on my birthday, so please tell me what how does this also looks. So now let's end the video. Do like, do comment, and do not forget to share the video. So until next time, see you guys. Bye bye.